नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये रहा मैं एक नया वीडियो जो एक आर्डिनो सीरीज़ का पार्टी है, जो फोर्थ हमारा पार्ट है। ये वीडियो में आप सीखेंगे कि आर्डिनो को स्विच के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हम आ गए टिंकर कार्ड में। यहाँ आपको एक ज़रूरत पड़ेगी ब्रेडबोर्ड की, और एक ऑवियो है हमारा क्या कहते हैं आर्डिनो ऊनो, एक पुश बटन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, 2 रजिस्टर्स और एक हमारी एलईडी। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं टैक्टाइल स्विच क्या होता है। तो पुश बटन को टैक्टाइल स्विच भी बोलते हैं। इसमें हमारे 4 पिन्स होते हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको। अभी समझ नहीं आया तो कुछ नहीं, आगे आपको हम डिटेलली बताएंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं होते, 4 स्विच में से जो 2 होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जब हम बटन दबाते हैं तो सब मिल जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं A और B1 दोनों साथ में कनेक्टेड है, B2 और A2 साथ में कनेक्टेड है। जब आप बटन दबाएंगे तो ये चारों पिन्स आपस में कनेक्ट होती है। और दोस्तों अब आते हैं हमारे सर्किट के पार्ट पर। तो हमें बेसिकली तो दोस्तों आपको यहाँ अपनी एलईडी ले लेनी है और ब्रेडबोर्ड पे ऐसे माउंट कर देनी है और फिक्स, या तो फिर फिक्स कर देनी है। फिर आपको पहले नॉर्मली आपको ये एक जो पिन होती है वो हमें ग्राउंड से कनेक्ट करनी है, जो कैथोड पिन है हमारी। मैं आपके रेफरेंस के लिए इसे ब्लैक में कर देता हूँ। और एक हमारी 5 वोल्ट्स जो पावर देने वाली क्या कहते पिन है, उसे हमें ब्रेडबोर्ड के प्लस वाली पिन में कनेक्ट कर देना है। इसे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं रेड कलर में कन्वर्ट करता हूँ। तो दोस्तों इसे भी हम ब्लैक में करते हैं, जो कैथोड है। अब हमें एक रजिस्टर लगाना है। ये रजिस्टर हमें कितने ओम्स का लगाना है, मतलब ये आपको जो क्या कहते हैं प्री मॉड्यूल में आता है उतने ही ओम का आपको लगाना है, जो होता है 1 किलो ओम्स। और यहाँ मैं आपको चेंज कर दे रहा हूँ इसकी वैल्यू। ये हमारे 220 ओम्स की वैल्यू हमें चाहिए एलईडी ग्लो करने के लिए। आप 1 किलो ओम भी ले सकते हो। अब हमें इसे डिजिटल पिन पे डालना होगा, जो कि हम डिजिटल पिन 2 पे डालेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारे टैक्टाइल स्विच पे। यहाँ हमें क्या करना है, टैक्टाइल स्विच हमारे ब्रेडबोर्ड पे माउंट कर देना है, और जो A1 होता है उसे हम नॉर्मली पावर देंगे। हम देंगे 5 वोल्ट्स का पावर, जिसलिए हम इसे रेड कलर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रजिस्टर। अब हमें रजिस्टर का कैसे यूज़ करना है, हम यहाँ एक रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं सेट डाउन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे रजिस्टर को, जो हमारी बोर्ड को बचाने में काम आएगा। अगर मैं नॉर्मली रजिस्टर लगा देता हूँ तो हमारा जो A1 है वो B2 से मिक्स हो जाएगा, और इससे प्लस माइनस करके शॉर्ट सर्किट हो सकने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम यहाँ स्टेप डाउन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मैं किसी और वीडियो में स्टेप डाउन रजिस्टर का आपको मतलब सिखाऊंगा। अब आपको दोस्तों रजिस्टर अपना मतलब ऐसे रोटेट कर देना है। अगर आपको नहीं करना है तो भी आप नॉर्मली जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ आपको रोटेट करने के बाद आप पहले इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। जो 5 को जो क्या कहते हैं ग्राउंड पावर देगा, उसे हम लिख लेते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट कोई भी आप कलर ले सकते हो इसमें से, मैंने ब्लैक लिया है आपके कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमने ये तो कर लिया, बट अब टैक्टाइल स्विच ब्रेडबोर्ड को कैसे मतलब आर्डिनो को कैसे पता चलेगा कि मेरे क्या कहते हैं ब्रेन में कोई टैक्टाइल स्विच भी है। इसके लिए हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे आर्डिनो के साथ। तो उसके लिए आप जहाँ से ग्राउंड ले रहे हो उसी के रजिस्टर में से आपको क्या कहते हैं आपको डिजिटल पिन 7 या कोई भी डिजिटल पिन आपके हिसाब से लेना है, क्योंकि ये 2 चीज़ ही होती है, ये कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये जो बार बार चेंज होते नहीं रहता है। तो ये ऐसे प्लस, ये माइनस, ये मतलब हाई या लो होता है। तो अब बस इतना ही हमारा सर्किट था दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो दोस्तों अब हमें जाते हैं सीधा कोडिंग के पार्ट पे। तो कोडिंग इतना कोई टफ नहीं है दोस्तों, आपको जो भी प्री बिल्ड कोड आता है वो निकाल देना है। अब यहाँ दोस्तों आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जो है वेरिएबल। मुझे पहले नहीं समझ में आया था दोस्तों, तो मैं आपको मेरे भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर स्टोर कराने के लिए आपको वेरिएबल डालना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ बटन डाल रहा हूँ वेरिएबल,
तो ये क्या होता है, मतलब अगर आप ब्रेडबोर्ड को पता ही, मतलब आर्डिनो को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई बटन है जिसकी जब वो बटन प्रेस होगा, जब वो हाई होगा तो मुझे किसी और को भी हाई कराना है, जब वो अगर लो होगा तो किसी और को भी लो कराना है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब हमें स्टोर कराना है किसी की भी वैल्यू बोर्ड में। अगर आप आगे आगे सीखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो हमारे साथ बने रहिए और वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो यहाँ हमें दोस्तों क्या कहते हैं, ये ले लेना है सेट पे बटन पिन टू 0 वाला एक ब्लॉक ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब मैं आपको कोड समझाता हूँ हमें कैसे लिखना है, मतलब आपको आधा तो पता चल गया होगा। तो यार दोस्तों आपने देखना हमने वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब दोस्तों यार एक गलती होगी मुझसे, मैं जो आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा और इससे आपको कुछ समझ में भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है कि आपको जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स के बटन दिख रहे हैं, वेरिएबल होता क्या है आपको मैंने पहले बता दिया है। वो कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए होता है। आपको कोई भी वैल्यू जो स्टोर करानी है बोर्ड के अंदर 1 सेकंड के लिए, मतलब एक टेम्पररी रीडिंग के लिए, तो आपको वेरिएबल क्रिएट करना ही पड़ता है, वो चाहे LDR हो या स्विच के लिए हो। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, मतलब आपको यहाँ दोस्तों कंट्रोल्स के ऑप्शन में जाना है और आपको ये ब्लॉक उठाना है इफ़ एल्स वाला, आपको दिखाएंगे हम लोग आगे। ये देखिए दोस्तों, इफ़ एल्स वाला आपको ब्लॉक उठा लेना है। इसका क्या मतलब है, अगर ये चीज़ हुई तो ये करना है और नहीं हुई तो बस नॉर्मल स्टेट पे रहना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमारे पहले एक वेरिएबल सेट करना है, किसकी वैल्यू हमें, मतलब इफ़ अगर क्या करेगा हमारा, तो उसके लिए हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मैक्स के अंदर जाना पड़ेगा। मैक्स के अंदर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा और मैं आपको समझाऊंगा इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। अब जो आपको जो 1 दिख रहा है फर्स्ट में, फिर आपको पहले तो उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। स्विच है तो वो ऑब्वियस होगा हाई हो सकता है, हाई है लो, तो आपको हाई पे रखना है। और नेक्स्ट जो 1 है उस पर आपको हमारा बटन लिखना है और वो इक्वल टू साइन रहना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा हमारा बटन जो आगे गलती होगी वो फर्स्ट ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक में हमने क्या बताया कि बटन अगर हमारा हाई हो तो क्या चाहिए हमें, क्या कराना, क्या आउटपुट में हमें क्या देना है आउटपुट में। हाँ आप गेस सही कर रहे हो, हमें LED को ग्लो कराना है। तो हमें हमारी LED का पहले डिजिटल पिन तो बोलना पड़ेगा आर्डिनो को कि कौन सी डिजिटल पिन है। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपकी ये सेकंड नंबर हाई होनी चाहिए। जो भी चीज़ है वो अपने ब्रेडबोर्ड, हमारे आर्डिनो को नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है, बस आपको यहाँ लो कर देनी है। अब आप इसका मज़ा देखिए, अब आप ऑन कीजिए और ट्राई कीजिए कि स्विच दबाने का, मैं यहाँ करूँगा लेकिन इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा, हमारी LED नहीं ग्लो करेगी। इसका कारण ये है कि हमारा कोड तो बराबर है लेकिन यहाँ हमारी एक गलती हो चुकी है। वो गलती क्या है कि दोस्तों ये देखिए, हमने डिजिटल रीड पिन नहीं किया था, कि हमारे आर्डिनो को पता ही नहीं था। हाँ उसे ये पता था कुछ वेरिएबल है, बट कौन सी पिन में, ये तो हमें पता था कि ये पिन नंबर 10 पे है, बट आर्डिनो को नहीं। तो यहाँ मैंने एक गलती की थी जो मैंने आपको बताई है वीडियो में, मार्क करके बताया कि आपको वो गलती ना हो। हमने यहाँ अब क्या कहते हैं, अब बटन को भी मार्क कर दिया कि हमारा बटन 10 डिजिटल पिन पे है और बटन हाई होगा तो हमारी LED हाई होनी चाहिए, वरना नॉर्मल स्टेट पे है तो हमारी LED लो होनी चाहिए। आप इस LED के बदले कोई भी आउटपुट यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये पूरा कोड समझ में आ गया हो तो आपको लिए एक होमवर्क है, आप डिस्क्रिप्शन में अपने खुद से एक कोड बना के मुझे बताए ना। तो आप ये देखिए दोस्तों, हमारी LED ग्लो करिए। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।